और थैले में वजन भी काफी है। अब कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं। चलो आगे जाकर देखता हूँ, कोई मिल जाए तो। ऊपर से शाम होने वाली है। क्या बात रामू, टेंशन में कैसे है? क्या बताऊं भाई यार, हमारे कुछ घर के हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे घर हालात ठीक नहीं है? तुम्हारे घर तो मौज ही मौज है, फिर भी हालात ठीक नहीं है। बात मौज की नहीं है, बात है घर की लड़ाई झगड़े की। कुछ दिन से मम्मी पापा का घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। अरे क्यों भाई? तुम्हारे अब्बू तो इतने समझदार, वो तो दूसरों को समझाते हैं, फिर ये लड़ाई क्यों? क्या बताएं भाई, आजकल की महंगाई कितनी है, बस उसी बात की ही लड़ाई है। कमाई आजकल की इतनी है नहीं। बताओ क्या हुक्म है? हुक्म तो क्या है भाई साहब, आपके आगे एक छोटी सी विनती है। मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ और मेरे पास कुछ सामान भी है। ऊपर से शाम होने वाली है, भूख भी लगी है, खाना भी खाना है। अगर आपके नज़र में कोई ठिकाना हो तो रहने का, बताओ ना मुझे। हाँ हाँ भाई, यहाँ एक सुल्तान शरीफ नाम का बंदा है, उसके पास ठहरने की बहुत जगह है। हाँ हाँ, वो मुसाफिरों की सेवा बहुत करते हैं। वहाँ जाके आप रह सकते हो। वो खुदा का नेक बंदा है। हाँ भाई हाँ। अच्छा भाई साहब, आप मुझे छोड़ाओ ना उनके घर। मैं तो मुसाफिर ठहरा, मुझे क्या पता कहाँ घर है कहाँ नहीं। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। चलो चलो। वाह रे वाह, अल्लाह के भोले इंसानों वाह। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? अरे वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। आप लोग उस बंदे को नहीं समझ पाओगे। शायद बुरा नसीब है इस बंदे का जो इसे यहां तक खींच लाया। या मेरे अल्लाह, हे मेरे वली, कब इजाजत देगा तू मुझे? कब मैं इस पापी को इसके किए की सजा दूंगा? कब इस पापी को नेक रास्ते पर लाऊंगा? अरे पापी, कुछ तो रहम कर, कुछ तो खुदा से डर, उस अल्लाह वली से डर। तेरे को तेरे किए की सजा मिलेगी। इन पापों का प्रायश्चित होगा, जरूर होगा। बुरा नसीब है इस बंदे का, बुरा नसीब है इस बंदे का। वो भाई सामने सुल्तान शरीफ का घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जाके वहाँ आवाज लगा लेना। और वैसे भाई, आपने बताया नहीं आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? भाई साहब मेरा गांव जोड़नाड़ी है। सुबह का घर से चला हूँ, आगे मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। आपकी रिश्तेदारी यहाँ से कितनी और दूर है? भाई साहब यहाँ से मेरी रिश्तेदारी बहुत दूर है, एक दिन और लग जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, आप टेंशन मत लो। आप यहाँ आराम से रुकना और सुबह चले जाना। भाई साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, भगवान आपका भला करे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। राम राम जी।
सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, बाहर आना। सुल्तान भाई साहब, आप ही हो क्या? हाँ भाईजान, सुल्तान शरीफ मैं ही हूँ। बोलिए, कोई काम था क्या? भाई साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत सारी तारीफें भी सुनी है। मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे खाना भी खाना है। मैं यहाँ से सुबह होते ही निकल जाऊंगा। क्या आप अपने घर में मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? हाँ हाँ भाईजान, क्यों नहीं। आप तो हमारे अतिथि हो, आपको खाना भी मिलेगा और रहने के लिए जगह भी। जब आपका सुबह मन करे तब चले जाना। आइए बैठिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्म है। आइए आइए भाईजान। नूरी, ओ नूरी, एक तो ये भी। अरे सुनती हो क्या? हाँ जी बोलिए। जरा बाहर तो आओ। हाँ जी आई। हाँ जी बोलिए। ये भाईजान हमारे अतिथि हैं। मैं इनको ना वहां बैठाता हूँ, आप जल्दी करो, एक तो पानी लेके आओ और इनके खाने पीने का इंतजाम करो। अभी लेके आती हूँ। चलो भाईजान। आइए भाई साहब, बैठिए। अच्छा तो भाई साहब, आप हमें ये बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? भाई साहब, मेरा गांव जोरनाड़ी है। मैं आगे राजस्थान में जा रहा हूँ, वहाँ रिश्तेदारी में शादी है। अच्छा अच्छा, तो आते वक्त हमारे लिए भी कुछ मीठा ले आना। अरे हम भी अपना मुंह मीठा कर लेंगे। अरे भाई साहब, मैं आपको भूल सकता हूँ क्या? आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं वहां से आते टाइम आपका मुंह मीठा जरूर करवाऊंगा। अरे ले आओ पानी। आ रही हूँ आ रही हूँ। ये लो भाई, आप पानी पियो। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ना ना बहन, चाय रहने दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे पहले खाना खिला दो। ठीक है भैया, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आराम से बैठ के खा लेना। अरे सुनती हो? अरे तुम खाना बनाओ तो सही, और सुनो, खाना देसी घी में बनाना, और वो भी मन लगाकर। हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी मैं तो खाना मन लगा के ही बनाती हूँ। अरे सुल्तान भाई, आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? आप मुझे 2 रोटी दे दो और साथ में अचार दे दो, मैं खाकर यही सो जाऊंगा। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, जब अल्लाह ने सुल्तान शरीफ को सब कुछ बख्श रखा है तो अच्छा हम खाना भी नहीं आपको खिला सकते क्या? सुल्तान भाई, आप वैसे कारोबार क्या करते हो? भगवान की दया से आपका घर भी बहुत सुंदर है। अरे भाईजान, करना क्या है, घर की खेती है, अच्छी आमदन आ जाती है, और उसी आमदन में से हम लोग आप जैसे मुसाफिरों की अच्छी खातिरदारी करते हैं। इसमें हमें सेवा करने का मौका भी मिल जाता है। सुल्तान भाई, आपको एक बात बोलूं, दुनिया में इंसान तो बहुत देखे मैंने, पर आपके जैसा इंसान पहली बार देखा है। आप सच में भगवान का रूप हो। अरे नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो अल्लाह का करम है। सुनो, आप भाईजान को बोल दो हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लगाओ खाना। लो भाई साहब, अब आप ऐसा करो, आप अपना हाथ मुंह धो और खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। वैसे भी आप बहुत थके हुए हो। ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ, जाओ जाओ।
या मेरे अल्लाह, अब इस मूर्ख को भला कौन समझाए। ये सोच रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसका किसी को पता नहीं चलेगा, सब चोरी चोरी कर रहा हूं। अरे कितना मूर्ख है ये, कितना जल्लाद है ये। इसको पता नहीं भला उस अल्लाह नबी की नजर से आज तक कोई बचा। अरे मूर्ख, वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। इसकी सजा तुझे मिलेगी, मिलेगी इसकी सजा तुझे। या अल्लाह, इस काफिर को कुछ बुद्धि दो, इसे खुदा का नेक बंदा बनाओ मेरे अल्लाह। इस काफिर को बुद्धि दो। भाई साहब, आनंद आ गया खाना खाकर, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। अरे भाईजान, ये सब नूरी के हाथों का जादू है, बहुत ही कलाकार है वो। अब आप ऐसा करिए, चलिए आराम फरमाइए, वैसे भी आप बहुत थके हुए हो। चलो भाई साहब। हाँ हाँ। या मेरे अल्लाह, ये तूने क्या किया मेरे वली, मेरे परवरदिगार, ये तूने क्या किया। एक घर और उजाड़ दिया, अरे बच्चे अनाथ बना दिए मेरे मौला। ये क्या किया मेरे अल्लाह, क्या किया। भेज दिया ना उस कसाई के पास, मौत की घाट उतार दिया उसने, मौत की घाट उतार दिया मेरे अल्लाह। हे मेरे वली, कब तक ये देखूंगा मैं, कब तक सहन करूंगा मैं। जाऊंगा मैं इस बंदे के पास, जाऊंगा मैं। सुनो, रात वाले अतिथि के बैग से 4 लाख रुपए और कुछ गहने निकले हैं, वो भी बिल्कुल नए। अरे पागल, वो कहीं शादी में जा रहा था और शायद
वो कोई लड़की की शादी होगी, ये जेवर भी उसी के लिए थे। पर अब तो ये गहने मैं ही पहनूंगी। अरे तू ही तो पहनेगी मेरी चुलबुली, और वो क्या नरक से आकर ले जाएगा। अच्छा तो अब ऐसे करो, जल्दी से मेरे लिए पानी गर्म करो, मुझे नहाना है। अभी करती हूँ। अरे भाई, अरे कोई घर में है तो बेटा आइए बाहर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बाबा। फकीर बाबा, आज गरीबों के घर कैसे आना हुआ? अल्लाह का हुक्म हुआ बेटा, और मैं आपकी तरफ खींचा चला आया, आपका एक रात का अतिथि बनने के लिए। फकीर बाबा, अल्लाह ने तो हमें आप जैसों की सेवा करने के लिए ही तो भेजा है, और आप हमारे अतिथि बने, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। चलो बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो आप। नूरी, ओ नूरी। अरे नूरी, बाहर एक फकीर बाबा आए हैं अपना अतिथि बनने के लिए। हाँ हाँ, और ऐसे फकीरों के पास तो धन भी बहुत होता है। अरे बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा ना। आप ऐसा करो, आप इनके खाने पीने का इंतजाम करो। वो तो करना ही पड़ेगा, माल जो चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, आप जाओ, मैं इसको बातों में लगाता हूँ। बताइए फकीर बाबा, आप पहले भोजन करेंगे या स्नान? बेटा स्नान तो मैं करके आया हूँ, मैं सबसे पहले उस खुदा की बंदगी करूंगा, उसके बाद सोचूंगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। इंसान की अकल की खेती में तू बीज नेकी के बोझा, जिसने तुझे पैदा किया तू उसी का बंदे हो जा, उस रब का बंदे हो जा, अल्लाह का बंदे हो जा, उस रब का बंदे हो जा, अल्लाह का बंदे हो जा। इंसान की अकल की खेती में तू बीज नेकी के बोझा, इंसान की अकल की खेती में तू बीज नेकी के बोझा, जिसने तुझे पैदा किया तू उसी का बंदे हो जा, उस रब का बंदे हो जा, अल्लाह का बंदे हो जा, उस रब का बंदे हो जा, अल्लाह का बंदे हो जा। एक तरफ तो मस्जिद है, एक तरफ तेरे मैं खाना, एक तरफ तो मस्जिद है, एक तरफ तेरे मैं खाना, ये मर्जी तेरी है तूने किस तरफ है जाना, ये मर्जी तेरी है तूने किस तरफ है जाना। बिन अल्लाह के बंदे, बिन अल्लाह के बंदे तेरा भला ना हो पाएगा, रब का हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू, बंदे रब का हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू। नाज करे तू दौलत पर तुझे तेरे अपने लूटेंगे, नाज करे तू दौलत पर तुझे तेरे अपने लूटेंगे,
कोई साथ ना देगा भाई जब लास्ट में धागे टूटेंगे। कोई साथ ना देगा भाई जब लास्ट में धागे टूटेंगे। साथ तेरे बंदे हुए, साथ तेरा बंदे हुए, एक अली ही देगा। उस रब को हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू, रब का हो जा तू, बंदे अली का हो जा तू। पाप करे तू जिनके लिए ना होगा हिस्सेदार तेरा। पाप करे तू जिनके लिए कोई ना बनेगा हिस्सेदार तेरा। एक रब को ध्यान ले तू है सच्चा रिश्तेदार तेरा। उस रब को पाले तू है सच्चा रिश्तेदार तेरा। पाप पुण्य का भई लेखा पाई पाई का होगा। रब का हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू, उस रब का हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू, उस रब का हो जा तू, अल्लाह का हो जा तू। आइए फकीर बाबा, अगर आपकी बंदगी पूरी हो गई हो तो आप खाना ग्रहण कीजिए। खाना बिल्कुल तैयार है। नहीं, मैंने आपके घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। खाना बिल्कुल भी नहीं खाना? पर क्यों बाबा? क्योंकि आपके खाने के अंदर लोगों के खून की बदबू आती है। चोरी की, ठगी की, हैवानियत की बदबू आती है। अरे कितने बच्चों को तूने अनाथ बनाया, कितनी औरतों के तूने सुहाग उजाड़े, कितनों को बेवा किया, किसके लिए किया? और मैं आपके घर का भोजन करूं, नाश्ता करूं, अरे मैं आपके घर का अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो मेरे लिए हराम है। और जो तू कर रहा है ना, वो भी तेरे लिए हराम है। अरे किसके लिए ये सब कर रहा है? तेरे घर में उस अल्लाह ताला ने औलाद तो पहले ही नहीं दी, और कितने आते जाते अतिथियों का सहारा बनके तूने उनके साथ क्या किया? धोखा, फरेब, अरे कत्ल किए, उनको मारा, मौत की घाट उतारा। अरे किसके लिए? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तेरा? कभी सोचा? अरे उस वली को क्या जवाब देगा, उस अल्लाह को क्या जवाब देगा? एक पाई पाई का हिसाब होगा। और जिस तरह तूने किया है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा सुल्तान शरीफ। सुल्तान शरीफ? अरे कभी शरीफों वाला काम किया है तूने? अरे तुम्हारे अब्बू जान 5 वक्त के नमाजी थे। वो इस गांव में हर दुखिए की मदद किया करते थे। कभी तूने की? कभी उसके रास्ते पे चला? कभी नेकी के रास्ते पे चला? तू नहीं चला ना। ये कहां से गुण लिया कि आते जाते यात्रियों को पनाह देकर, खाना खिलाकर, उनकी हत्या कर कर उनका सामान लूटना, उनकी धन दौलत लूटना, और गांव में अरे तू शराफत का चोला पहनकर फिर रहा है, और गांव वाले तुझे क्या समझ रहे हैं? सुल्तान शरीफ बहुत अच्छा इंसान है, खुदा का नेक बंदा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर।
अरे तेरे घर अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी, कोई बच्चा नहीं दिया, तेरे अब्बू जान नहीं है, तेरी अम्मी जान नहीं है, तेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो किसके लिए ये इकट्ठा कर रहा है? क्यों? दुखियों का, अरे मजबूरों का, गरीबों का। अरे तू खून चूसता है, तू किसी को भी नहीं छोड़ता। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तेरे घर अतिथि आते कहां से है। तू क्या सोचता है उस रब को पता नहीं तू दुनिया से चोरी कर रहा है? अरे एक एक बात की वो खबर रखता है, एक एक सांस की वो खबर रखता है। जो कुछ भी संसार में होता है, दुनिया में होता है, वो अपनी दोनों आंखों से देखता है। जब तू पैदा हुआ था ना तो उसकी नजर में हुआ था, और जो तू अब कर रहा है ना वो भी उसकी नजर में कर रहा है, और जो तू आगे करेगा वो भी उसकी नजर में करेगा। मैं तो कहता हूं सुल्तान, अब भी उस खुदा से माफी मांग ले, उस अल्लाह की पनाह में आ जा, उस वली की पनाह में आ जा। शायद तेरे कुछ गुनाह वो माफ कर दे, नहीं तो तेरे जैसे इंसान की ना इस जगह में जगह है ना उस जगह में जगह है, और तूने अपने साथ साथ इसको भी अपने जैसा बना लिया। अरे तू औरत जात मां बनती है, बहन बनती है। औरत जात ने कितने कितने वली पैदा किए, कितने कितने सूरमा पैदा किए, कितने कितने रब पैदा किए। तूने क्या सोचा, क्या सोचकर इसका साथ दिया सिवाय समझाने के? आपका फर्ज तो बनता था बेटा इसको समझाना, इसको सीधे राह पर लाना। अरे क्या कमी थी तुम्हारे घर में जो ऐसे काम किए तूने? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था तेरे घर, मेहनत करता, हक हलाल की कमा कर खाता, तो कुछ भगवान को, अल्लाह को, उस वली को भी अच्छा लगता। लेकिन तूने तो, कत्ल तो तेरे लिए ऐसे हो गया जैसे कोई खेल हो, कोई तमाशा हो। घिन आती है तेरे जैसे लोगों को। उस वली को क्या जवाब देगा? अरे नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। और जिनके तुमने सुहाग उजाड़े हैं, बच्चे अनाथ किए हैं, जो बेसहारा हो गए हैं, वो कभी तेरे को बद्दुआ के सिवाय कुछ नहीं देंगे। वो मरते दम तक बच्चे, औरतें, माएं जिनके बेटे खोसे हैं तूने, सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं देगी। सिवाय बद्दुआ के तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तू रोएगा, कुरलाएगा, चीखेगा, पर तेरी आवाज सुनने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। रुको फकीर बाबा, अब कहना क्या बाकी रह गया है? वैसे मेरे लिए कहने को तो कुछ है भी नहीं, पर फकीर बाबा मैं दुनिया में इस दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करता जा रहा हूँ। आपने सही कहा, मैंने पता नहीं कितनों के सुहाग उजाड़े, कितनों की जिंदगियां उजाड़ी। सच में मैं अंधा हो गया था, अंधा हो गया था मैं। पर फकीर बाबा मुझे कोई एक ऐसा रास्ता बताइए जो किए हुए गुनाह है ना मेरे, उनको मैं माफ करवा सकूं। मैं इस नर्क भरी जिंदगी से दूर होना चाहता हूं बाबा। मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, पर उससे पहले मुझे अपने गुनाहों को। अरे उस वली के दरवाजे को खटखटा, उस नबी के दरवाजे को खटखटा, उस रब के दरवाजे को, उस भगवान के दरवाजे को खटखटा। शायद तेरे पापों की सजा कुछ कम हो जाए। उसकी नमाज अदा कर, उसके आगे हाथ पैर नाक रगड़, क्या पता हो रब तेरे पे रहम कर दे, कुछ गुनाह कम हो जाए और तू सीधे रास्ते पर चलने लग जाए। बस वो है जो सारी दुनिया को 1 मिनट में कंगाल बना सकता है, 1 मिनट में
भिखारी बना सकता है, 1 मिनट में राजा बना सकता है, 1 मिनट में तख्तो ताज पे बिठा सकता है। जो कर सकता है वही कर सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो रोना है, कुर्लाना है, कुछ बोलना है, उसके आगे बोलना। मैंने जो आपको बोलना था बोल दिया, अब आगे आप दोनों की मर्जी है। उसके दरवाजे को खटखटाना है या और लोगों का खून पीना है, ये आप दोनों सोच लेना। फकीर बाबा, मैंने आज तक खुदा तो देखा नहीं। अरे जब उसके राह पर चलेगा, उसको याद करेगा, उसको दिल में बसाएगा तो खुदा खुद नजर आएगा। लेकिन जो तूने किया है ना, खुदा को पाना बहुत मुश्किल है, पर तू कोशिश कर, शायद उस वली को, उस अल्लाह को तेरे पे रहम आ जाए। मैं तो चला। सही कहा फकीर बाबा ने। पता नहीं हमने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की, कितनों के घर उजाड़े, पर नूरी हम एक दूसरे के साथ आज वादा करते हैं कि हम आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमेशा उस रब की बंदगी करेंगे। आप सही कह रहे हैं। हम आज से ही मस्जिद जाएंगे, हम आज से ही खुदा की बंदगी शुरू करेंगे और 5 वक्त के नमाजी बनेंगे।